सर, सिर्फ एक सवाल ने मेरा सिलेक्शन रोक दिया। यही वो सवाल होते हैं सिया, जो पढ़ने वाले नहीं समझने वाले ही सही करते हैं। लेकिन सर, मैंने तो पूरा चैप्टर पढ़ा था। और एग्जामिनर यही देखता है तुमने पढ़ा है या समझा है। और यही वो ट्रैप्स हैं जो एसएससी, रेलवे और यूपी पुलिस हर साल घुमा फिरा के पूछते हैं, खासकर फंडामेंटल राइट्स में, जहां 90% एस्पिरेंट्स गलती कर रहे हैं। इसलिए आज हम हल करेंगे फंडामेंटल राइट्स के 50 PYQs ऑफ लेवल 1, यानी एसएससी, जीडी, एमटीएस, यूपी लेवल के सवाल है, जो 2018 से 2026 तक एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। अगर 50 में से 45 सही नहीं किए तो समझ लो कॉन्सेप्ट में नहीं, फाउंडेशन में गैप है। चैलेंज एक्सेप्टेड सर। तो ध्यान से देखिए पहला सवाल। वेलकम टू प्रेप टॉक्स IQ। बिना टाइम वेस्ट किए सिया, तुरंत पहला प्रश्न पढ़ो। जी सर। क्वेश्चन नंबर 1 है, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शंस है A ब्रिटेन, B आयरलैंड, C USA और D USSR। सर ऑप्शन C लग रहा है। सिया, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन C USA। यस। तो देखो स्टूडेंट्स, इसका कोर आइडिया ये है कि हमारे अधिकार USA के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित हैं। राइट सर। और यहाँ ट्रैप एरिया क्या है? एग्जामिनर ऑप्शंस में आयरलैंड देगा, जो DPSP का सोर्स है, और ब्रिटेन देगा, जहां से संसदीय प्रणाली आई है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, तो एलिमिनेट करना है इन्हें। एग्जैक्टली सिया, कॉन्सेप्ट लॉक कर लो स्टूडेंट्स। USA मतलब पावर, और पावर मतलब फंडामेंटल राइट्स। USA इज इक्वल टू पावर। गॉट इट सर। मैं क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ती हूँ। मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं A भाग 2, B भाग 3, C भाग 4 और D भाग 5। सर, एलिमिनेशन से ऑप्शन B बच रहा है। एकदम परफेक्ट सिया, सही जवाब है ऑप्शन B भाग 3। जी सर। एस्पिरेंट्स ध्यान दे, यहाँ ट्रैप क्या है? भाग 4 जो DPSP है, अक्सर स्टूडेंट्स जल्दी में उसे टिक कर देते हैं। हाँ सर, रोमन नंबर्स में कंफ्यूजन हो जाता है। बिल्कुल। तो कॉन्सेप्ट लॉक है कि भाग 3 मतलब अधिकारों का जन्मदाता, जिसे हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। लॉक कर लिया सर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अधिकारों की प्रकृति क्या है? A गैर न्याय संगत, B न्याय संगत, C नैतिक या D कानूनी? सर ऑप्शन B सही लग रहा है। सिया, बिल्कुल सटीक जवाब है ऑप्शन B न्याय संगत या जस्टिशियबल। तो इसका सीधा मतलब कोर्ट जाने से है सर? हाँ सिया, कोर आइडिया यही है कि जस्टिशियबल का मतलब है हनन होने पर सीधे कोर्ट जाने की आजादी, जबकि DPSP में हम ऐसा नहीं कर सकते। एकदम सही पकड़ा सिया। कॉन्सेप्ट लॉक करो स्टूडेंट्स। जस्टिशियबल मतलब जिसके लिए जस्टिस सीधे कोर्ट से मिले। राइट सर। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1950 के मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? ऑप्शंस हैं A5, B6, C7 और D8। सर, इसमें मुझे 6 और 7 के बीच थोड़ा डाउट है, शायद ऑप्शन B6। सिया, यहीं पर गलती होती है। सही जवाब है ऑप्शन C7। ओहो, अच्छा सर। हाँ, ट्रैप एरिया यही है स्टूडेंट्स कि आपको मूल यानी ओरिजिनल और वर्तमान शब्दों के बीच का फर्क समझना है। अच्छा, वो 44वें संशोधन वाला पॉइंट ना सर? बिल्कुल सिया, 1978 में 44वें संशोधन ने संपत्ति का अधिकार हटा दिया था। तो कॉन्सेप्ट लॉक करो। ओरिजिनल पूछा जाए तो 7 और करंट पूछा जाए तो 6। एकदम क्लियर सर। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य या स्टेट शब्द किस अनुच्छेद में परिभाषित है? A11, B12, C13 या D14? सर ऑप्शन B लग रहा है। सिया, सही जवाब है ऑप्शन B अनुच्छेद 12। जी सर। स्टूडेंट्स, कोर आइडिया ये है कि स्टेट में सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि संसद, पंचायत, LIC जैसी सभी अथॉरिटीज आती हैं। मतलब सर, जिनके खिलाफ हम कोर्ट जा सकते हैं। एग्जैक्टली सिया, कॉन्सेप्ट लॉक कर लो। आर्टिकल 12 मतलब अपने विपक्षी यानी स्टेट की पहचान। स्टेट की पहचान। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 6 है, मौलिक अधिकारों से असंगत कानून शून्य या वॉइड होंगे, ये कौन सा आर्टिकल है? A12, B13, C14 या D21? सर ऑप्शन B लग रहा है। सिया, एकदम सही जवाब है ऑप्शन B अनुच्छेद 13। यस। कोर आइडिया ये है स्टूडेंट्स कि ये अनुच्छेद न्यायपालिका को जुडिशियल रिव्यू की ताकत देता है। मतलब संसद कोई मनमाना कानून नहीं बना सकती। बिल्कुल सिया। कॉन्सेप्ट लॉक करो। आर्टिकल 13 मतलब अधिकारों का फिल्टर या सुरक्षा कवच। राइट सर। तो स्टूडेंट्स, अब आर्टिकल 13 की इस मजबूत सुरक्षा के बाद हम असली अधिकारों की ओर बढ़ते हैं, यानी समानता का अधिकार। सिया, अगला सवाल। जी,
IQ गुरु सर, क्वेश्चन नंबर 7 है, कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? A14, B15, C16 या D17? सर, ऑप्शन ए लग रहा है। सिया सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 14। ओके सर। कोर आइडिया है रूल ऑफ लॉ, मतलब कानून सबके लिए बराबर है। कॉन्सेप्ट लॉक करो स्टूडेंट्स, 14 मतलब वन फॉर ऑल, एक कानून सबके लिए। वन फॉर ऑल बहुत बढ़िया ट्रिक है सर। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ती हूँ। धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर भेदभाव पर रोक। ऑप्शंस है A14, B15, C16 और D19। सर, ऑप्शन बी सही लग रहा है। सिया बिल्कुल सही, उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 15। राइट सर। लेकिन एस्पिरेंट्स यहाँ एक बड़ा ट्रैप है। ध्यान देना, इन 5 आधारों में निवास यानी रेसिडेंस शामिल नहीं है। अच्छा, मतलब स्टेट निवास के आधार पर छूट दे सकता है? एग्जैक्टली सिया, कॉन्सेप्ट लॉक कर लो। 15 मतलब सिर्फ 5 विशिष्ट आधारों पर नो भेदभाव, छठा कोई नहीं। ओके सर, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, लोक नियोजन या सरकारी नौकरी में अवसर की समता। ऑप्शंस हैं 15, 16, 17, 18। सर, सीधा ऑप्शन बी लग रहा है 16। सिया सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 16। जी सर। कोर आइडिया यह है कि सरकारी नौकरी में सबको बराबर मौका मिलेगा। लेकिन सर, रिजर्वेशन भी तो है ना? बिल्कुल सिया, और आरक्षण इसी अनुच्छेद 16 का अपवाद है, ताकि सबको समान धरातल पर लाया जा सके। कॉन्सेप्ट लॉक है अनुच्छेद 16 मतलब सरकारी नौकरी में बराबरी। राइट सर। क्वेश्चन नंबर 10 है अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी का अंत। ऑप्शंस हैं 16, 17, 18, 19। सर, ऑप्शन बी लग रहा है 17। सिया एकदम सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 17। जी सर। स्टूडेंट्स, इसकी ट्रिक बहुत गजब है। कॉन्सेप्ट लॉक करो, 17 मतलब खतरा। अच्छा, खतरा। हाँ सिया, छुआछूत समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और याद रखना, ये एक एब्सोल्यूट राइट है, इसका कोई अपवाद नहीं है। 17 मतलब खतरा लॉक कर लिया सर। क्वेश्चन नंबर 11 है उपाधियों का अंत या एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ऑप्शंस हैं 15, 16, 17, 18। सर, एलिमिनेशन से ऑप्शन डी बच रहा है। बिल्कुल सिया, सही जवाब है ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। जी सर। कोर आइडिया है कि मिलिट्री और एकेडमिक उपाधियां छोड़कर राज्य कोई और उपाधि नहीं देगा। सर, तो भारत रत्न उपाधि नहीं है क्या? बहुत अच्छा सवाल सिया। स्टूडेंट्स, यही ट्रैप है। भारत रत्न उपाधि नहीं है, वो एक पुरस्कार है। कॉन्सेप्ट लॉक करो, आर्टिकल 18 मतलब नाम के आगे कोई टैग लगाने पर रोक। नो टैग। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा अधिकार केवल भारतीयों को है, विदेशियों को नहीं? A14, B21, C15 या D20? सर, ऑप्शन सी लग रहा है, थोड़ा डाउट है। सिया बिल्कुल सही गेस किया है। उत्तर है सी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार यानी आर्टिकल 15। थैंक गॉड, सही हो गया। हाँ सिया, स्टूडेंट्स ध्यान दें, कुछ अधिकार सिर्फ इंडियंस के लिए हैं। कॉन्सेप्ट लॉक है हमारा एक्सक्लूसिव राइट्स कोड। इसे रट लो सिया, 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30। ओके सर, कोड लॉक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13 है 103वें संशोधन द्वारा EWS के लिए नए अनुच्छेद A14(1) और 15(1) या B15(6) और 16(6)? सर, इसमें तो सीधा ऑप्शन बी लग रहा है। सिया सही जवाब है ऑप्शन बी। यस। कोर आइडिया ये है स्टूडेंट्स कि शिक्षा और सरकारी नौकरी में EWS को 10% आरक्षण दिया गया है। कॉन्सेप्ट लॉक कर लो, EWS मतलब 103rd अमेंडमेंट और आर्टिकल्स 15(6) प्लस 16(6). राइट सर। समानता के अधिकार कंप्लीट। सिया, अब हम आजादी के अधिकारों की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल पढ़ो। जी IQ गुरु सर। क्वेश्चन नंबर 14, अनुच्छेद 19 में वर्तमान में कितनी स्वतंत्रताएं हैं? A5, B6, C7 या D8? सर, शायद ऑप्शन बी 6 है। सिया सही जवाब है ऑप्शन बी 6। ओके सर। एस्पिरेंट्स, यहाँ ट्रैप एरिया है संपत्ति की स्वतंत्रता। स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो अब कानूनी अधिकार बन गया है ना सर। एग्जैक्टली सिया। कॉन्सेप्ट लॉक करो, आर्टिकल 19 मतलब 6 लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं का गुच्छा। 6 का गुच्छा, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ अंतर्निहित है? A19(1)A, B19(1)B, C20 या D21? सर, ऑप्शन ए लग रहा है। सिया एकदम सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 19(1)A। जी सर। कोर आइडिया ये है स्टूडेंट्स,
कि बोलने की आजादी में ही प्रेस की आजादी छुपी है, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ। मतलब आजादी असीमित नहीं है, राइट सर? क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ती हूँ। नार्को एनालिसिस टेस्ट करना किसका उल्लंघन है? A19, B23, C22 या D25? सर शायद ऑप्शन बी है। सिया, सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 20(3). ओके सर। कोर आइडिया है कि खुद के खिलाफ गवाह बनने से सुरक्षा मिलती है। और स्टूडेंट्स, इसके लिए गजब की ट्रिक है। कॉन्सेप्ट लॉक करो, 23 में 3 है ना सिया? जी सर, 3। तो 3 से याद रखो 3 टेस्ट, नार्को, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ। ये अलाउड नहीं है। वाह सर, 3 मतलब 3 टेस्ट। बहुत आसान हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है दोहरे दंड या डबल जेपरडी से संरक्षण। A19, B20, C21 या D22? सर ऑप्शन बी लग रहा है। सिया, सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 20। ओके सर। एस्पिरेंट्स, यहाँ ट्रैप एरिया बहुत खतरनाक है। एग्जामिनर पूछेगा कि क्या विभागीय कार्यवाही दूसरा दंड है? मतलब डिपार्टमेंटल एक्शन सर? हाँ सिया, तो याद रखना विभागीय कार्यवाही दूसरा दंड नहीं मानी जाती है। कॉन्सेप्ट लॉक है, एक अपराध के लिए कोर्ट से एक ही सजा मिलेगी। एक अपराध एक सजा, लॉक सर। क्वेश्चन नंबर 18 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। A20, B21, C22 या D23? सर ऑप्शन बी सही लग रहा है। सिया, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21। जी सर। स्टूडेंट्स, इसकी ट्रिक बहुत प्रैक्टिकल है। कॉन्सेप्ट लॉक करो, 21 साल की उम्र जीवन के बड़े फैसलों का प्रतीक है, तो लाइफ मतलब 21। लाइफ इक्वल टू 21, राइट सर? क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा या RTE किस संशोधन से जुड़ा? A 42वां, B 44वां, C 86वां या D 97वां? सर एलिमिनेशन से ऑप्शन सी बच रहा है। बिल्कुल सिया, सही जवाब है ऑप्शन सी, 86वां संशोधन 2002। जी सर। और स्टूडेंट्स, इसकी ट्रिक बहुत सिंपल है। कॉन्सेप्ट लॉक करो सिया, 8 + 6 कितना होता है? 14 होता है सर। बस 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा। लॉक कर लो 21A, मतलब 86वां संशोधन, मतलब शिक्षा का अधिकार। 8 + 6 = 14। ये ट्रिक तो कभी नहीं भूलेगी सर। क्वेश्चन नंबर 20 है निजता का अधिकार या राइट टू प्राइवेसी जो पुत्तास्वामी केस से आया किस अनुच्छेद का हिस्सा है? A 14, B 19, C 21 या D 22? सर मुझे ऑप्शन सी लग रहा है। एकदम सही सिया, उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। जी सर। स्टूडेंट्स, कोर आइडिया ये है कि निजता इंसान की मानवीय गरिमा का अटूट हिस्सा है। मतलब डिग्निटी से जीने के लिए प्राइवेसी जरूरी है सर। बिल्कुल सिया, कॉन्सेप्ट लॉक कर लो, प्राइवेसी इक्वल टू डिग्निटी इक्वल टू आर्टिकल 21। लॉक कर लिया सर। क्वेश्चन नंबर 21 है इंटरनेट तक पहुंच को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार माना गया है? A 14, B 19, C 21 या D 25? शायद ऑप्शन बी। सिया, सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19। यस। कोर आइडिया ये है स्टूडेंट्स कि अनुराधा बसीन केस में माना गया कि इंटरनेट के माध्यम से अभिव्यक्ति करना हमारी आजादी है। क्योंकि आज के टाइम में सब डिजिटल है सर। एग्जैक्टली सिया, कॉन्सेप्ट लॉक है, डिजिटल स्पीच इक्वल्स टू इंटरनेट इक्वल्स टू आर्टिकल 19। राइट सर। क्वेश्चन 22 है 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार किस आर्टिकल में है? A 20, B 21, C 22 या D 24? सर ऑप्शन सी लग रहा है। सिया, सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 22। ओके सर। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ एक बड़ा ट्रैप एरिया है। ध्यान दो, ये नियम निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन पर लागू नहीं होता। अच्छा, प्रिवेंटिव डिटेंशन में 24 घंटे वाला रूल नहीं लगता सर। बिल्कुल नहीं सिया, कॉन्सेप्ट लॉक कर लो, आर्टिकल 22 मतलब पुलिस कस्टडी से सुरक्षा। पुलिस कस्टडी से सुरक्षा, लॉक सर। क्वेश्चन नंबर 23, आज का आखिरी सवाल सर। राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर न करना जो बिजोई एमैनुअल केस था किस अधिकार के तहत आता है? ऑप्शंस है A 14, B 19 1A, C 21 या D 25? सर ऑप्शन बी लग रहा है। सिया, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 1A। जी सर। कोर आइडिया ये है स्टूडेंट्स कि चुप रहने का अधिकार भी बोलने की आजादी का ही हिस्सा है। मतलब सर राइट टू रिमेन साइलेंट। बिल्कुल सिया, कॉन्सेप्ट लॉक कर लो, मौन रहने का अधिकार अनुच्छेद 19 1A का ही पार्ट है। एकदम क्लियर सर। हमारे सारे 23 सवाल लॉक हो गए।
मजा आ गया आज की क्लास में। बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, आज का फंडामेंटल राइट्स PYQ सेशन यहीं खत्म होता है। अपना स्कोर कमेंट करें और मिलते हैं अगले टॉपिक में। हेलो एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट्स, आज के इस लाइव क्लासरूम सेशन में आपका ऊर्जावान स्वागत है। आज का हमारा सेशन फंडामेंटल राइट्स लेवल 1 PYQ का एक तेज तर्रार क्रैश कोर्स है। फोकस एकदम हाई रखना है। सिया, क्या तुम तैयार हो? गुड मॉर्निंग IQ गुरु सर। जी सर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मेरी तैयारी और फोकस दोनों आज एकदम पीक पर हैं। बहुत बढ़िया सिया। तो बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए सीधे शोषण के विरुद्ध अधिकार वाले क्लस्टर 4 से शुरू करते हैं। चलो सीधा क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ो। जी सर, क्वेश्चन नंबर 24 है, मानव तस्करी और बेगार पर रोक किस अनुच्छेद के तहत लगाई गई है? ऑप्शंस हैं A R21, B R22, C R23 या D R24। सर, ऑप्शन 23 या 24 में मुझे थोड़ा डाउट है। कोई बात नहीं सिया, ध्यान से सुनो। सही जवाब है ऑप्शन C R23। इसका कोर आइडिया है मानव व्यापार और बिना वेतन काम पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना। अच्छा, तो 24 अलग है? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा ट्रैप एरिया है। 23 इंसानों की तस्करी और मजदूरी से जुड़ा है, जबकि 24 केवल बच्चों के काम से जुड़ा है। राइट सर। इसकी लॉजिकल ट्रिक याद रखो सिया। 23 मतलब 2-3, यानी 2-3 लोगों की ट्रैफिकिंग रोकनी है। तो कॉन्सेप्ट लॉक कर लो, R23 बराबर गुलामी और जबरन मजदूरी पर रोक। चलो अगला पढ़ो। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 25 है, कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के काम करने पर रोक कौन सा अनुच्छेद लगाता है? ऑप्शंस है A R21A, B R22, C R23 और D R24। सर, इसमें शायद ऑप्शन D है। एकदम सही सिया, सही जवाब है ऑप्शन D R24। इसका कोर आइडिया है खतरनाक काम में बाल श्रम पर पूरी तरह रोक लगाना। जी सर, और 21A तो शिक्षा से जुड़ा है ना? बिल्कुल सही पकड़ा। रॉन्ग ऑप्शन को ऐसे ही समझना है। 21A बच्चों को स्कूल भेजता है और 24 उन्हें कारखाने जाने से रोकता है। लॉजिकल ट्रिक ये है कि 24 और 14 दोनों में अंक 4 आता है। अरे वाह, ये ट्रिक तो बहुत आसान है। हाँ, तो कॉन्सेप्ट लॉक करो, R24 बराबर बाल श्रम निषेध यानी नो चाइल्ड लेबर। आगे बढ़ो सिया। IQ गुरु सर, क्वेश्चन नंबर 26 है, R23 के तहत अनिवार्य सेवा लागू करने का क्या उद्देश्य हो सकता है? ऑप्शंस हैं A निजी लाभ, B सार्वजनिक उद्देश्य, C धार्मिक कार्य या D कॉर्पोरेट काम। सो एलिमिनेशन से ऑप्शन B बच रहा है। बहुत अच्छे सिया, सही जवाब है ऑप्शन B सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए। कोर आइडिया ये है कि ये एक अपवाद है। राज्य राष्ट्रीय रक्षा के लिए या देश सेवा के लिए अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है, और वो भी बिना किसी भेदभाव के। तो क्या सरकार इसके लिए पैसे देने के लिए बाध्य है? नहीं सिया, एक्स्ट्रा फैक्ट यही है कि इसके लिए वेतन देना कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। अपना कॉन्सेप्ट लॉक कर लो, अनिवार्य सेवा मतलब केवल देश सेवा यानी पब्लिक पर्पस। नेक्स्ट। जी सर, क्वेश्चन नंबर 27 है, धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शंस है A 24, B 25, C 26 या D 27। सर, ऑप्शन B लग रहा है। सही जवाब है ऑप्शन B R25। इसका कोर आइडिया है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। हर नागरिक को अपना धर्म मानने की आजादी है। सर, प्रचार करने का मतलब क्या जबरन धर्म बदलवाना भी है? बिल्कुल नहीं सिया, ये बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप है। प्रचार का मतलब अपनी बात रखना है, जबरन धर्मांतरण नहीं। इसकी लॉजिकल ट्रिक सुनो, 25 यानी 25 में पा आता है और प्रोपेगेट में पी आता है। राइट सर, 25 और प्रोपेगेट। गुड। कॉन्सेप्ट ब्लॉक करो, 8-25 बराबर व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता या इंडिविजुअल फ्रीडम। अगला सवाल सियाम। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ती हूँ, धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता। ऑप्शंस हैं A 25, B 26, C 27 और D 28। सर, 25 और 26 में मुझे हमेशा कंफ्यूजन रहता है। अभी दूर करते हैं सियाम। सही जवाब है ऑप्शन B R26। कोर आइडिया है धार्मिक संप्रदायों को अपने संस्थान बनाने और मैनेज करने का अधिकार। तो 25 और 26 में मेन फर्क क्या हुआ सर? ट्रैप एरिया यही है, 25 इंडिविजुअल के लिए है और 26 ग्रुप या कम्युनिटी के लिए है। तो कॉन्सेप्ट लॉक करो, R26 बराबर धार्मिक संस्थाओं का मैनेजमेंट मतलब
कलेक्टिव राइट्स। क्लियर? ऑप्शंस हैं A25, B26, C27 या D28। सर ऑप्शन सी सही लग रहा है। सही जवाब है ऑप्शन सी, नार 27। कोर आइडिया समझो सिया, टैक्स पेयर्स का पैसा किसी एक धर्म के प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। मतलब सरकार धर्म के नाम पर पैसा नहीं ले सकती। हाँ, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना, राज्य टैक्स नहीं लगा सकता, लेकिन सुविधा देने के लिए फी ले सकता है। दोनों में फर्क है। कॉन्सेप्ट लॉक करो। 827 बराबर धर्म के नाम पर नो टैक्स, नो रिलीजियस टैक्स। नेक्स्ट। जी सर। क्वेश्चन नंबर 30, सरकारी खजाने से संचालित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा निषेध। ऑप्शंस हैं A26, B27, C28, D29। सर ऑप्शन सी 828 लग रहा है। बिल्कुल सही सिया, सही जवाब है ऑप्शन सी 828। कोर आइडिया है कि सरकारी स्कूल की शिक्षा पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष रहे। लेकिन सर मदरसे या गुरुकुल में तो शिक्षा दी जाती है। यही तो ट्रैप एरिया है सिया। ट्रस्ट द्वारा स्थापित संस्थानों पर, जैसे मदरसा, ये नियम लागू नहीं होता। कॉन्सेप्ट लॉक कर लो। 828 बराबर सरकारी स्कूल में नो धार्मिक क्लास। चलो आगे बढ़ें। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 31 है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। ऑप्शंस A28, B29, C30, D31। सर ऑप्शन बी लग रहा है मुझे। सही जवाब है ऑप्शन बी 829। कोर आइडिया है किसी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को बचाना। सर क्या ये सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए है? नहीं सिया, यही ट्रैप एरिया है। ये भाषाई अल्पसंख्यकों पर भी समान रूप से लागू है, केवल धार्मिक पर नहीं। लॉजिकल ट्रिक सुनो। 29 को कहो 2, 9, यानी 2, 9। अपनी संस्कृति बचाने के लिए उन्हें ना या नो नहीं सुनना पड़ेगा। ये बढ़िया है सर, 2, 9, 9। तो कॉन्सेप्ट लॉक करो। 829 बराबर भाषा और संस्कृति का संरक्षण। अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 32 है अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार। ऑप्शंस है A28, B29, C30, D31। सर 830 लग रहा है। सही जवाब है ऑप्शन सी 830। कोर आइडिया है अल्पसंख्यकों को अपने स्कूल या कॉलेज खोलने की आजादी। तो 29 और 30 में कंफ्यूजन हो सकता है ना सर? बिल्कुल सिया, ट्रैप एरिया यही है। 29 संस्कृति बचाओ के लिए है और 30 संस्थान चलाने के लिए। कॉन्सेप्ट लॉक करो। 830 बराबर अल्पसंख्यकों के अपने स्कूल या कॉलेज। चलो 33 पढ़ो। जी IQ गुरु सर। क्वेश्चन नंबर 33 है 830 के तहत अल्पसंख्यकों के प्रकार क्या है? ऑप्शंस है A केवल धार्मिक, B केवल भाषाई, C धार्मिक और भाषाई, D धार्मिक, भाषाई और जातीय। सर ऑप्शन सी लग रहा है। बहुत बढ़िया सिया, सही जवाब है ऑप्शन सी धार्मिक और भाषाई। कोर आइडिया यह है कि हमारा संविधान केवल धर्म और भाषा को ही अल्पसंख्यक का आधार मानता है। मतलब जातीय या एथनिक आधार नहीं होता? एकदम सही। रॉन्ग ऑप्शन में अक्सर जातीय दिया होता है, लेकिन ये शब्द संविधान में है ही नहीं। कॉन्सेप्ट लॉक करो। अल्पसंख्यक आधार बराबर धर्म प्लस भाषा। नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया है? ऑप्शंस A 814, B 819, C 821, D 832। सर ये एकदम क्लियर है, ऑप्शन D 832। परफेक्ट सिया, सही जवाब है ऑप्शन डी 832। कोर आइडिया है संवैधानिक उपचार। इसके बिना आपके बाकी सारे अधिकार शून्य हैं, बेकार हैं। सर अगर एग्जाम में अंबेडकर जी का नाम ना हो तो? तब ट्रैप में मत फंसना सिया। अगर अंबेडकर का नाम न हो तो संविधान की आत्मा प्रियम्बल यानी प्रस्तावना को माना जाता है। अपना कॉन्सेप्ट लॉक करो। 832 बराबर अधिकारों का रक्षक। अगला पढ़ो। जी सर। क्वेश्चन नंबर 35 है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कितनी प्रकार की रिट्स जारी की जाती हैं? ऑप्शंस A3, B4, C5, D6। सर 5 होती हैं, ऑप्शन सी। सही जवाब है ऑप्शन सी 5 प्रकार की। कोर आइडिया यह है कि ये पांचों विशिष्ट रेट ब्रिटिश कानून यानी प्रेरोगेटिव रेट से ली गई हैं। कॉन्सेप्ट लॉक कर लो। रिट की संख्या बराबर 5 सुप्रीम कोर्ट के लिए। 36 पर औशिया। क्वेश्चन नंबर 36 है अवैध हिरासत से रिहा करने की रिट कौन सी है? ऑप्शंस हैं A मैंडेमस, B हेबियस कॉपस, C को वारंटो, D सर्च्योरिटी। सर हेबियस कॉपस लग रहा है।
बिल्कुल सिया, सही जवाब है ऑप्शन बी हैबियस कॉर्पस। इसका कोर आइडिया है शरीर को प्रस्तुत करना, या अंग्रेजी में टू हैव द बॉडी। अच्छा, शरीर को प्रस्तुत करना। हाँ, इसकी लॉजिकल ट्रिक भी है। हेबियस मतलब हैव और कॉर्पस मतलब कॉर्प्स या बॉडी। तो कॉन्सेप्ट लॉक कर लो सिया। हेबियस कॉर्पस बराबर अवैध गिरफ्तारी से मुक्ति। आगे बढ़ो। आईक्यू गुरु सर, क्वेश्चन नंबर 37 है, सार्वजनिक अधिकारी द्वारा कर्तव्य न निभाने पर कौन सी रिट जारी होती है? ऑप्शंस ए हेबियस कॉर्पस, बी प्रोहिबिशन, सी मैंडेमस, डी को वारंटो। सर, ऑप्शन सी मैंडेमस लग रहा है। सही जवाब है ऑप्शन सी मैंडेमस। कोर आइडिया है हम आदेश देते हैं, यानी वी कमांड। क्या ये किसी भी अधिकारी पर लागू होती है सर? एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना सिया, ये राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ जारी नहीं होती। लॉजिकल ट्रिक सुनो। मैंडेमस सुनने में कमांडस जैसा लगता है। मैंडेमस, कमांडस, याद रहेगा सर। गुड, कॉन्सेप्ट लॉक करो। मैंडेमस बराबर सरकारी अधिकारी को ड्यूटी का आदेश। 38 पड़ोसिया। क्वेश्चन नंबर 38 है, अवैध रूप से सार्वजनिक पद धारण करने से रोकने की रिट कौन सी है? ऑप्शंस ए मैंडेमस, बी क्वो वारंटो, सी सर्टियोरियोरी, डी प्रोहिबिशन। सर, ऑप्शन बी क्वो वारंटो। सही जवाब है ऑप्शन बी क्वो वारंटो। इसका कोर आइडिया है पूछना कि किस अधिकार से, या बाय व्हाट अथॉरिटी। मतलब कुर्सी पर बैठने का हक पूछ रहे हैं। बिल्कुल सिया, कॉन्सेप्ट लॉक करो। क्वो वारंटो बराबर कुर्सी का अधिकार या वारंट दिखाओ। नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 39, प्रोहिबिशन और सर्टियोरियोरी किसके खिलाफ जारी होती हैं? ऑप्शंस ए प्राइवेट इंडिविजुअल्स, बी लोअर कोर्ट्स, सी गवर्नमेंट, डी प्रेसिडेंट। सर, ऑप्शन बी लोअर कोर्ट्स लग रहा है मुझे। सही जवाब है ऑप्शन बी निचली अदालतें और न्यायाधिकरण। कोर आइडिया ये है कि ये दोनों न्यायिक रिट हैं। प्रोहिबिशन केस चलने के दौरान रोकने के लिए होती है और सर्शोरारी फैसले के बाद उसे रद्द करने के लिए। सर, दोनों में फिर मेजर डिफरेंस क्या हुआ? सिया, प्रोहिबिशन मतलब रोकना, जो कि प्रिवेंटिव है, और सर्शोरारी मतलब सुधारना, जो कि क्यूरेटिव है। यही तुम्हारा कॉन्सेप्ट लॉक है। प्रोहिबिशन बराबर रोकना और सर्शोरारी बराबर सुधारना। आगे बढ़ें। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाई कोर्ट्स को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? ऑप्शंस ए आर्ट 32, बी आर्ट 136, सी आर्ट 226, डी आर्ट 227। सर, ऑप्शन सी आर्ट 226। सही जवाब है ऑप्शन सी आर्ट 226। कोर आइडिया ये है कि हाई कोर्ट को केवल मौलिक अधिकारों के लिए ही नहीं, बल्कि कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी करने की शक्ति है। तो क्या हाई कोर्ट की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है सर? यही ट्रैप एरिया है सिया। रिट के मामले में हाई कोर्ट का दायरा सच में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है। कॉन्सेप्ट लॉक करो। SC बराबर 3 और HC बराबर 226, यानी वाइड पावर। अगला सवाल पढ़ो सिया। आईक्यू गुरु सर, क्वेश्चन नंबर 41 है, जनहित याचिका यानी PIL की उत्पत्ति किस देश से हुई? ऑप्शंस ए UK, बी USA, सी ऑस्ट्रेलिया, डी फ्रांस। सर, ऑप्शन बी USA लग रहा है। सही जवाब है ऑप्शन बी USA। कोर आइडिया याद रखना कि भारत में 1980s के दशक में जस्टिस PN भगवती द्वारा इसे लोकप्रिय बनाया गया था। जी सर। कॉन्सेप्ट लॉक कर लो। PIL बराबर अमेरिका से आयातित, यानी इंपोर्टेड फ्रॉम USA। 42 पड़ोसिया। क्वेश्चन नंबर 42 है, राष्ट्रीय आपातकाल में मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शंस ए पार्लियामेंट, बी सुप्रीम कोर्ट, सी प्रेसिडेंट, डी प्राइम मिनिस्टर। सर, ऑप्शन सी राष्ट्रपति लग रहा है। सही जवाब है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। कोर आइडिया है कि आर्ट 359 के तहत राष्ट्रपति आदेश जारी करते हैं। लेकिन सर, कानून तो संसद बनाती है ना? यही ट्रैप एरिया है स्टूडेंट्स के लिए। संसद कानून बनाती है, लेकिन अधिकारों को रोकने का आदेश राष्ट्रपति का होता है। कॉन्सेप्ट लॉक करो। आपातकाल बराबर राष्ट्रपति का आदेश, मतलब अधिकारों पर रोक। आगे बढ़ो। जी सर। क्वेश्चन नंबर 43 है, 44वें संशोधन के अनुसार कौन से अनुच्छेद कभी निलंबित नहीं होते? ऑप्शंस ए 14 और 15, बी 19 और 20, सी 20 और 21, डी 21 और 22। सर, ऑप्शन सी 20 और 21। एकदम सही जवाब ऑप्शन सी 20 और 21। कोर आइडिया है कि ये दोनों आपातकाल रूपी यमराज से भी सुरक्षित हैं। और आर्ट 19 का क्या होता है सर? रॉन्ग ऑप्शन यही है। आर्ट 19 स्वतः निलंबित हो जाता है आर्ट 558 के तहत।
तो कॉन्सेप्ट लॉक करो सिया। 20+21 बराबर अमर अधिकार। क्वेश्चन नंबर 44 है, सशस्त्र बलों या पुलिस के मौलिक अधिकार प्रतिबंधित करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शंस ए प्रेसिडेंट, बी पार्लियामेंट, सी स्टेट लेजिस्लेचर, डी डिफेंस मिनिस्ट्री। सर ऑप्शन बी संसद लग रहा है। सही जवाब है ऑप्शन बी, संसद। कोर आइडिया है कि 833 अनुशासन बनाए रखने के लिए ये शक्ति केवल संसद को देता है। लेकिन सर पुलिस तो स्टेट सब्जेक्ट है ना, तो राज्य विधानसभा क्यों नहीं? बहुत अच्छा सवाल सिया। ट्रैप एरिया यही है। पुलिस स्टेट सब्जेक्ट होने के बावजूद स्टेट लेजिस्लेचर इनके अधिकार सीमित नहीं कर सकता, केवल संसद कर सकती है। कॉन्सेप्ट लॉक कर लो। सेना या पुलिस के अधिकार बराबर केवल संसद का नियंत्रण। 45 पढ़ो। IQ गुरु सर, क्वेश्चन नंबर 45। सैन्य शासन यानी मार्शल लॉ के दौरान अधिकारों पर प्रतिबंध का अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शंस A33, B34, C35, D352। सर ऑप्शन बी 834 लग रहा है। सही जवाब है ऑप्शन बी, 834। कोर आइडिया है कि ये 8352 वाले राष्ट्रीय आपातकाल से बिल्कुल अलग है। इसे याद कैसे रखें सर? लॉजिकल ट्रिक सुनो। 33 मतलब सेना के अधिकार छीनना और उसके ठीक बाद 34 मतलब सेना का शासन या मार्शल लॉ लगना। कॉन्सेप्ट लॉक करो। 834 बराबर सैन्य कानून की शक्ति। नेक्स्ट ईयर। क्वेश्चन नंबर 46 है, मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने का विशेषाधिकार किसके पास है? ऑप्शंस ए केवल संसद, बी केवल राज्य विधानमंडल, सी दोनों, डी सुप्रीम कोर्ट। सर ऑप्शन ए केवल संसद लग रहा है मुझे। बिल्कुल सही सिया। सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल संसद। कोर आइडिया है कि 835 ये सुनिश्चित करता है कि सजा पूरे भारत में एक समान या यूनिफॉर्म हो। मतलब हर राज्य में अलग कानून नहीं हो सकता। एकदम सही। कॉन्सेप्ट लॉक करो। अधिकारों का कानून बराबर केवल संसद का यूनिफॉर्म नियम। चलो 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? ऑप्शंस ए 42वां संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 86वां संशोधन, डी फर्स्ट संशोधन। सर ऑप्शन बी 44वां संशोधन। सही जवाब है ऑप्शन बी, 44वां संशोधन 1978। कोर आइडिया है कि इसे जनता पार्टी सरकार ने हटाया था और अब यह सिर्फ एक कानूनी अधिकार है। सर इसकी कोई ट्रिक है क्या ईयर याद रखने के लिए? बिल्कुल लिसिया। लॉजिकल ट्रिक है 4 - 4 बराबर 0। मतलब FR के रूप में अब इसकी वैल्यू 0 है। कॉन्सेप्ट लॉक करो। 44वां संशोधन बराबर संपत्ति के अधिकार का निष्कासन। 48 पढ़ो। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 48 है, अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध क्या है? ऑप्शंस ए कोरिलेटिव, बी अपोजिंग, सी इंडिपेंडेंट, डी नन। सर ऑप्शन ए लग रहा है। सही जवाब है ऑप्शन ए, सहसंबंध या कोरिलेटिव। कोर आइडिया है कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब दोनों साथ साथ चलते हैं। बिल्कुल सिया। कॉन्सेप्ट लॉक करो। राइट्स प्लस ड्यूटीज बराबर एक दूसरे के पूरक या कोरिलेटिव। चलो 49 पर। जी IQ गुरु सर। क्वेश्चन नंबर 49 है, मौलिक अधिकार और DPSP के बीच टकराव होने पर कौन प्रबल होता है? ऑप्शंस ए DPSP, बी FR, सी बोथ इक्वल, डी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स। सर ऑप्शन बी FR लग रहा है। सही जवाब है ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार या FR। कोर आइडिया है कि FR वाद योग्य हैं यानी जस्टिशिएबल हैं। तो क्या कोर्ट बैलेंस करने की कोशिश नहीं करता? ट्रैप एरिया यही है सिया। कोर्ट हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन या सद्भावपूर्ण व्याख्या का पूरा प्रयास करता है, पर कानूनी वरीयता अंततः FR की ही होती है। कॉन्सेप्ट लॉक करो। कानूनी वरीयता बराबर FR इज ग्रेटर देन DPSP। आखिरी सवाल पड़ोसिया। क्वेश्चन नंबर 50 है, राष्ट्रीय आपातकाल में 819 स्वतः निलंबित होने का अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शंस ए 352, बी 356, सी 358, डी 359। सर ऑप्शन सी 358 लग रहा है, थोड़ा डाउट है। कोई बात नहीं सिया। सही जवाब है ऑप्शन सी, 8358। कोर आइडिया ये है कि युद्ध या बाहरी आक्रमण होने पर 819 स्वतः रुक जाता है। और बाकी अधिकार? यही ट्रैप एरिया है। 358 केवल 19 के लिए ऑटोमेटिक है, जबकि 359 अन्य अधिकारों के लिए है, जिसके लिए राष्ट्रपति का आदेश लगता है। अच्छा, इसे याद करने की ट्रिक बता दीजिए सर।
लॉजिकल ट्रिक सुनो सिया, 358 में 8 है और 19 में 9 है। ये दोनों अंक पास पास हैं, तो 358 मतलब 19 का लॉक। बहुत बढ़िया ट्रिक है सर, 8 और 9। तो अपना आखिरी कॉन्सेप्ट लॉक करो, युद्ध या बाहरी आक्रमण बराबर 819 निलंबित 8358 के तहत। याद रहे, सशस्त्र विद्रोह पर नहीं। जी सर, एकदम क्लियर हो गया पूरा टॉपिक। स्टूडेंट्स, आज का फंडामेंटल राइट्स PYQ सेशन यहीं खत्म होता है। अपना स्कोर कमेंट करें और मिलते हैं अगले टॉपिक में। सर, आज का सेशन बहुत क्लियर था। अगर सच में सिलेक्शन चाहिए तो अभी प्रेप टॉक्स IQ को सब्सक्राइब करो और अपनी तैयारी आसान बनाओ।